हम सब अपने दैनिक जीवन में किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। तो हम सब अपने दैनिक जीवन में जैसे मान लीजिए कुर्सी, मेज, चारपाई, चारपाई, घड़ी, घड़ी, ऐसे ही बहुत सारी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। तो कुर्सी, चारपाई, ये सब किससे बनते हैं? तो ये सब बनते हैं लकड़ी से। और लकड़ी हमें कहाँ से कैसे मिलती है, किससे प्राप्त होती है? तो लकड़ी हमें यही प्राप्त होती है वृक्षों से, यानी पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधे हमें कैसे प्राप्त होते हैं? ये कैसे प्राप्त होते हैं? ये हमें प्राप्त होते हैं प्रकृति से, यानी प्रकृति द्वारा। और इन जो है कि वस्तुओं को, जैसे कुर्सी, चारपाई, घड़ी या साइकिल, मोटरसाइकिल, जो भी वस्तुएं होती हैं दैनिक जीवन की, इनको कौन बनाता है? मानव बनाता है। इनको मानव बनाता है। तो इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? जिन वस्तुओं को मानव बनाता है, इंसान बनाता है, उनको कहते हैं मानव निर्मित वस्तुएं। मानव निर्मित वस्तुएं, इनको मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। और जो है कि पेड़ पौधों को कौन तैयार करता है, कौन बनाता है? प्रकृति बनाती है। पेड़ पौधों को प्रकृति उत्पन्न करती है। तो इनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक वस्तुएं। तो और कौन कौन सी प्राकृतिक वस्तुएं हैं? जैसे तो बहुत सारी वस्तुएं, जैसे पेड़ पौधे का क्या होंगे? पेड़ पौधे और जीव जंतु, जीव जंतु और मृदा, मृदा, पहाड़, पहाड़, नदी, ये सब क्या है? प्राकृतिक वस्तुएं हैं। क्योंकि इनके निर्माण के पीछे जो है कि प्रकृति का हाथ है। इनको बनाने में पूरा काम जो है कि प्रकृति करती है। और मानव निर्मित वस्तुओं को कौन बनाता है? मनुष्य ही बनाता है। और इसको अपनी इच्छा अनुसार बना सकता है। यानी जो मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं, मनुष्य उसको अपनी इच्छा अनुसार बना सकता है। लेकिन प्राकृतिक जो वस्तुएं होती हैं, इनको जो है कि बनाने में मनुष्य की इच्छा का कोई योगदान नहीं होता है। तो ये हो गई प्राकृतिक वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुएं। अब जो है कि इसके बाद हम थोड़ा ये देखते हैं कि प्राकृतिक वस्तुएं जो है कि इनमें भी क्या कोई प्रकार है? प्राकृतिक वस्तुओं में कोई भेद है क्या? प्राकृतिक वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं? तो देखिए, प्राकृतिक वस्तुएं जो है कि जितनी भी हैं, उनमें भी दो प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक वस्तुएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती हैं सजीव वस्तुएं, सजीव सजीव वस्तुएं, और एक होती हैं निर्जीव, निर्जीव वस्तुएं। अब सजीव प्राकृतिक वस्तुएं क्या हैं? सजीव प्राकृतिक वस्तुएं जैसे क्या है? जीव जंतु, जीव जंतु और पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, ये सब क्या हैं? सजीव प्राकृतिक वस्तुएं हैं। और निर्जीव प्राकृतिक वस्तुएं क्या हैं? जैसे इसमें क्या क्या आएगा? जैसे धरातल, धरातल का बनावट, मृदा, फिर इस पर क्या है? पहाड़। और क्या हो सकता है? जैसे धरातल पर जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे पहाड़ हुआ, मृदा हुआ, मृदा, मृदा में जैसे बालू। और क्या हो सकता है निर्जीव वस्तुओं में? जैसे पहाड़, पत्थर, पहाड़, पत्थर, ये सब क्या है? प्राकृतिक वस्तुएं हैं और निर्जीव वस्तुएं हैं। तो प्राकृतिक वस्तुओं में जो है कि दो भेद पाए जाते हैं, सजीव और निर्जीव। अब सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, इसका थोड़ा सा हम सब विशेषता जान लें। अब देखिए, सजीव जो होते हैं, सजीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं वे होती हैं
जिनमें जो है कि संवेदना होती है, जिनमें संवेदना होती है, संवेदना इनमें होती है। यानी संवेदना का मतलब यह है कि जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं वो जो है कि ऊष्मा और प्रकाश, ठंडा के प्रति जो है कि संवेदनशील होती हैं। और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वे जो है कि ठंडा, गर्मी, वर्षा ये सब को जो है कि महसूस नहीं करती हैं, वे सदैव एक सा रहती हैं। और क्या है सजीव वस्तुओं में, सजीव वस्तुएं जो है कि अपनी संतति को बढ़ाती हैं, संतति वृद्धि करते हैं, यानी अपनी वंशावली जो है कि बढ़ाते हैं। कहने का मतलब यह है जो सजीव वस्तुएं होती हैं वे अपनी जो है कि संतान को उत्पन्न करती हैं, लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें यह गुण नहीं पाया जाता है। सजीव वस्तुएं जो है कि वो खुद अपने शरीर का विकास करती हैं,